हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको अपना ही यूट्यूब चैनल रामाशीष स्टडी पॉइंट में। हम लोग 9th क्लास का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग सवाल नंबर 3 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर सवाल जो आपका प्रश्नावली 2.4 का एक्सरसाइज 2.4 का है वो है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड हो। यहाँ पर आपको 4 स्थितियां दी गई हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और सभी के लिए जो गुणनखंड एक दिया हुआ है वो है आपका x-1। ये जो है इन चारों का गुणनखंड है। तो आपको बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, हर px में k है, k उपस्थित है, उसका मान आपको निकालना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आप अपने से सभी सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहला सवाल जो है इसका तीसरा का उसको हम लोग बनाते हैं, इसका हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हल करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है उसको लिख लेना है। दिया है, क्या दिया है, px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। ये आपको px का मान दिया हुआ है। इसका गुणनखंड को हम लोग मान लेते हैं gx, माना कि gx इसका जो गुणनखंड दिया हुआ उसको हम लोग क्या मान लिए, आप मान लिए हम लोग gx, ये दिया हुआ हमारा x-1। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय से हम लोग जानते हैं कि gx को हम लोग 0 के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो gx है वो हमारा क्या है, x-1। तो x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो हमारा इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये हमारा क्या आ गया, p x इक्वल टू 1 आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है, चूंकि x-1 बहुपद px का गुणनखंड है, बहुपद px का गुणनखंड है। अब ध्यान से समझिए, गुणनखंड परिमेय, यही एक लॉजिक छुपा हुआ है, इसी को हम लोग समझेंगे। हम लोगों को समझना है गुणनखंड परिमेय, थोड़ा सा गुणनखंड परिमेय। तो गुणनखंड परिमेय पर सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, यदि आप नहीं देखा है तो इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से उसको आप पूरा वीडियो फुल कॉन्सेप्ट विद प्रूफ आप देख सकते हैं। तो इसका 2 स्टेटमेंट है, यदि px को gx से भाग दे और rx जो शेषफल है वो 0 हो तो px का, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं gx px का गुणनखंड होगा, gx px का गुणनखंड होगा। ठीक है, पहला कंडीशन ये है उसका, पहला जो उसका स्टेटमेंट है कि px को gx से भाग दें और rx 0 आ जाए, यानी कि शेषफल 0 आ जाए। क्या 0 आ जाए, शेषफल अगर 0 आ जाए तो gx px का गुणनखंड होगा। ये पहला कंडीशन है उसका। चलिए इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि यदि gx px का गुणनखंड हो, px का गुणनखंड हो, अगर गुणनखंड होगा तो rx का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि शेषफल हमारा आ जाएगा कितना, 0। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ यूज करेंगे, इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, शेषफल गुणनखंड परिमेय से। क्या लिखेंगे, गुणनखंड परिमेय से। गुणनखंड परिमेय क्या कहता है कि अगर gx px का गुणनखंड हो, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ये इसका गुणनखंड है, तो शेषफल 0 होगा और शेषफल यहाँ पर p1, अभी हम लोग शेषफल परिमेय लगाएंगे अभी आगे। ठीक है, तो p1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। p1 हमारा कितना आ गया, 0, यानी कि x के मान 1 पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो ऐसा कंडीशन हम लोग यहाँ पर देख लिए गुणनखंड परिमेय। नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। चलिए इसका आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको लेंदी नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। अब करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 1 मान px में रखने पर, तो जहां जहां है x वहां आपको रख देना। तो एक बार हम लोग px लिख लेते हैं, x प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा x² प्लस x प्लस
के, ये हमारा है पी एक्स। अब जहां जहां है एक्स वहां वहां रख देंगे 1, यहाँ पी एक्स है तो 1 रख देंगे, यहाँ भी आपका एक्स है तो 1 रख देंगे, यहाँ भी एक्स है तो 1 रख देंगे, इधर के है तो के रहेगा। ठीक है, P1 का वैल्यू अभी हम लोगों ने 0 निकाला है, इधर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इधर 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा के। ठीक है, 0 इधर हो जाएगा 2 प्लस के, और यहाँ से हम लोग इसी को लिख सकते हैं 2 प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ से इसलिए क्या हम लोग कर सकते हैं, देखिए इधर 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो के का मान यहाँ से कितना आएगा -2, तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने px जो दिया हुआ उसको लिखा, उसके बाद हम लोग जो गुणनखंड दिया हुआ था उसको हम लोगों ने gx मान लिया, और शेषफल परिमेय की सहायता से हम लोग x का मान निकालनी है। उसके बाद हम लोगों ने जो दिया हुआ कंडीशन है उसका यूज किया कि x - 1 बहुपद px का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड परिमेय से हम लोग उसका दूसरा स्टेटमेंट इस्तेमाल किए। अगर गुणनखंड है तो शेषफल इसका 0 आएगा, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर x का मान हम लोगों ने पुट किया है px में, और जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ P1 इक्वल टू इस तरह का एक इक्वेशन आया, यहाँ से हम लोगों को एक रैखिक समीकरण मिला है, और यहाँ से हम लोग इधर जानते हैं कि अगर इधर प्लस में किधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से k का मान हम लोगों को कितना आ गया -2 आ गया। तो अब हम लोग कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कुछ करेंगे, जहां जहां चेंज करना है वहां वहां चेंज करेंगे। एक सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका दूसरा सवाल बनाते हैं। पहला कंप्लीट हो गया है, दूसरा बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बनाने के लिए हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे, उसको लिखेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, क्या है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये दिया हुआ है दूसरा सवाल। अब यहाँ पर px चेंज करेगा मेरा, क्या चेंज हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x का पावर 2 प्लस kx प्लस √2। यहाँ पर gx हमारा सेम रहेगा, x प्लस x माइनस 1 था तो ये हमारा सेम रहेगा। उसके बाद गुणनखंड परिमेय शेषफल परिमेय हम लोग लगाएंगे, इस तरह से x का मान आएगा, ये कंडीशन सेम रहेगा, यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पर हम लोगों को px हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अब इसको चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करेंगे, यहाँ पर जो px इस बार का है उसको हम लोग लिखेंगे। तो अभी का जो px है वो हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब हम लोग x बराबर 1 मान रख देना है, तो रख दीजिए जहां जहां है x वहां वहां रख दीजिए आप मान 1, तो रख देते हैं k इंटू 1, x का मान कितना 1, तो 1 बैठा दिए यहाँ पर √2। और उसके बाद हम लोगों को p1 का मान हम लोगों को पता है 0, इधर लिखेंगे हम लोग 2 प्लस यहाँ हो जाएगा k प्लस √2। अब हम लोगों को यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, इसी को इधर इसी को उधर कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -2 माइनस √2, यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस को बाहर, यहाँ हो जाएगा बाहर, यहाँ हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2। तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा का, इसका आंसर हो गया दूसरा का। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं ज्यादा करना है, इधर का कुछ कुछ प्रोसेस सेम रहता है, इधर चेंज होता है थोड़ा सा, तो हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बनाते हैं, ये हमारा हो गया दूसरा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा के लिए हम लोगों को px फिर से चेंज हो जाएगा, आप इसको बना लेंगे, आपको चेंज नहीं करना है, आपको बनाना है हर एक सवाल को बार बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग वही चीज लिखेंगे, px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और यहाँ पर हमारा मान जो है gx जिसको हम लोगों ने माने हैं वो हमारा है x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 है, ये प्लस नहीं है माइनस है। चलिए इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाते हैं तो ये तो प्रोसेस सेम रहेगा यहाँ तक। अब इधर चेंज होता है तो इधर हम लोग इसको मिटा लेंगे और इसको चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग, आप खुद भी बना सकते हैं, वीडियो को आप यहीं पर छोड़ के और आगे खुद बना सकते हैं। चलिए px इक्वल टू आपका हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, जहां जहां है x वहां वहां आपको रख देना मान 1, तो यहाँ है x तो 1 रख दिए, यहाँ पर k है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 इंटू x का मान 1 प्लस 1। अब क्या हो जाएगा p1 का वैल्यू हम लोगों ने 0 निकाला है, इधर के 1 के साथ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इधर 2 के साथ 1 गुना होगा तो 2 प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस k माइनस √2 प्लस 1। अब इसको इधर हम लोग लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल टू
0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा हमारा, k का मान आ जाएगा इधर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और उधर वो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा का रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसका लास्ट तो आप यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम लोग तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा के लिए हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तीसरा कंप्लीट हो गया, चौथा बनाना है, लास्ट चौथा सवाल। तो यहाँ हम लोग दिया है, लिखेंगे दिया है px। सवाल पहले हम लोग लिख लेते हैं 4 नंबर। यहाँ पर जो px दिया हुआ है वो हमारा कितना है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, यही दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो px है वो हमारा kx स्क्वायर माइनस रूट kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर x माइनस 1 कंडीशन सेम रहेगा, यहाँ तक पूरा सेम। अब इधर हम लोग चेंज करते हैं, चेंज करेंगे, यहाँ से पूरा हो जाएगा चेंज। यहाँ पर px लिखाएगा, px का मान निकलेगा और आ जाएगा फाइनली हम लोगों को आंसर। तो यहाँ का जो px है इस बार का, ये 4 नंबर का, वो हमारा हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अब जहां जहां है x वहां वहां मान रख देना है 1। तो चलिए हम लोग रख देते हैं p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को p1 का वैल्यू हमको पता है कि है 0। उसके बाद k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये 3 प्लस k। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 3 प्लस k। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 0 इक्वल टू 2k माइनस 3। यहाँ से इसी को अगर हम लोग इधर लिखें 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2k इक्वल टू, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इसलिए k का मान जो आएगा इधर गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। तो प्लस में आया आपका 3/2। प्लस में हमारा आंसर कितना आया 3/2। तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए इस प्रकार हम लोगों ने सवाल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे। धन्यवाद।